हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हमने चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा को खत्म कर दिया है। ये हमारा अगला चैप्टर है, अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। देखिए, मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो चैप्टर है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसमें भी वही से मिलेगा। आधा तो वेक्टर अलजेब्रा का ही इसमें मिलेगा, इसलिए मैं ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे एक चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइए, ये हमारा है प्रश्नावली 11.1 के लिए, ये हमारा है बेसिक। आइए समझ लीजिए और इसके एग्जाम्पल को भी हम लगवा देंगे। तो देखिए, ये पहला हमारा बेसिक है, रेखा के द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात ना, ये हमारा है उसका पहला बेसिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए लाइन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से एक हम बना लिए हैं, ये हमारा है ZX, ये YH, ये हमारा है XS। ऐसा ही हमको बुक में दिया हुआ है तो इसलिए ऐसा ही बना है। तो देखिए इसमें समझिए, जब ये यक्स के साथ लेंगे तो ये हमारा अल्फा कोण बनेगा, Y के साथ बीटा और Z के साथ हमारा गामा बनेगा। आप लोगों को तो पता है इसका ओरिजिन बिंदु यानी मूल बिंदु क्या होता है, 0,0,0 एक्स वाई जेड है। तो ये 3D के लिए, जब 2D रहता है एक्स वाई तो उसका होता है 0,0। ठीक, तो अब आइए समझिए, मान लीजिए यहाँ से कर दिए, ये हमारा एक लाइन क्या है, यल है, इस पे ये एक हमारा बिंदु हो गया P जिसके निर्देशांक है x, y, z। ठीक, ये इतना जो है हमारा किसके बराबर है, r के बराबर है। ये हमारा OP वेक्टर, तो देखिए यहाँ से लिखे हैं r बराबर OP वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा √x² + y² + z²। ठीक, उससे हम निकालें, ये हमारा देखिए है उसका है। तो अब देखिए क्या है, माना, पहले मान लेते हैं, माना cos अल्फा cos बीटा cos गामा रेखा यल की, देखिए रेखा यल की क्या है, द्विक कोसाइन है। तो जो रेखा यल है उन सब की cos अल्फा cos बीटा और cos गामा इनकी द्विक कोसाइन है। तथा यक्स, देखिए वहां पे x y z है ना, तो x, y, z रेखा ये जो यल की है ये हमारा क्या है, द्विक अनुपात है। तो इससे हमारा सूत्र बनेगा cos अल्फा बराबर x/r और cos बीटा बराबर y/r और cos गामा बराबर z/r, ये हमारा इसका सूत्र बनेगा। तो अब देखिए इसी से हम क्या निकालते हैं, ये हमारा अगला बेसिक है, रेखा के द्विक कोसाइन में संबंध, यानी द्विक कोसाइन में संबंध हमको निकालना है। तो देखिए इसका इंग्लिश होता है रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ये जो हमारा है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो इन तीनों का क्या कर दिए हैं, स्क्वायर, इसका रिलेशन निकालने के लिए यानी संबंध निकालने के लिए। तो अब देखिए होगा इन सब का स्क्वायर, लेकिन cos अल्फा के जगह पे क्या है, x/r, तो x/r का स्क्वायर, y/r का स्क्वायर, z/r के स्क्वायर, यानी जिसका जिसका जो है उसका हम स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक, तो उसी प्रकार नीचे भी स्क्वायर कर देंगे। तो तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ऊपर रफ करके इतना को हम हल करवा देते हैं, यानी इसके बराबर क्या आता है। ठीक, तो देखिए उतना रफ करने के बाद यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा यहाँ से हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, आइए बराबर, देखिए यहाँ से नीचे लिखे हैं, इन तीनों में से हमको क्या दिख रहा है, r स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बचेगा x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर। ठीक, तो उसमें मैं बताया था कि जो OP था वो r के बराबर था। तो देखिए r बराबर इतना ही तो था और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। तो इतना के जगह पे क्या रख देंगे, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। और यहाँ से देखिए जो cos अल्फा होता है जो L के बराबर होता है, cos बीटा जो होता है M के बराबर होता है और cos गामा जो होता है ये हमारा N के बराबर होता है। तो इससे हमारा एक फार्मूला बनेगा L स्क्वायर + M स्क्वायर + N स्क्वायर बराबर 1। जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक नोट में समझ लीजिए, ये कहा ये संख्याएं जो द्विक कोसाइन के क्या होती है, समानुपाती होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं द्विक अनुपात। ठीक, ये संख्याएं जो द्विक कोसाइन के समानुपाती होती है उन्हें हम कहते हैं द्विक अनुपात। ठीक, तो यहाँ से था एक नोट, तो ठीक है आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इतना को रफ करके अगले बेसिक को हम बताते हैं। अब देखिए ये हमारा है अगला बेसिक। ठीक, एक है द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात में संबंध। अगला बेसिक था सिर्फ द्विक कोसाइन में संबंध, इसमें तो दोनों संबंध कर दिया है। तो देखिए इसका इंग्लिश होता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए यहाँ से पहले मान लेते हैं, माना एक रेखा की द्विक अनुपात a, b, c है। ठीक, तथा रेखा की द्विक कोसाइन LMN, क्योंकि cos अल्फा
एल के बराबर था और कॉस बीटा था जो एम के बराबर था और कॉस गामा जो था एन के बराबर था। तो इसलिए इसकी दो कोसाइन हो जाएगी एल कमा एन कमा एन। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से एल बटे ए बराबर एम बटे बी बराबर एन बटे सी और बराबर के, ये हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है। इतना हम लेकर चलेंगे और इससे क्या करेंगे कि इतना को लेकर और के यानी इन तीनों के बराबर यहाँ से हम के कर दें, यानी एल बटे ए बराबर के, एल बटे बी, देखिए एम बटे बी बराबर के और एन बटे सी बराबर के। ठीक, तो अब एल का मान निकाले हैं, एल यहाँ से देखिए क्रॉस बाय मल्टी करेंगे तो एल बराबर एक के, एम बराबर बी के और एन बराबर सी के। ठीक, तो अब देखिए उसमें तो एक फॉर्मूला लिखवाए थे, यहाँ से हो गया था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 हो गया था, उसको तो प्रूफ कराया था। लेकिन वहां पे नीचे मैं लिखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर भी 1, क्योंकि जो एल है वो हमारा है cos अल्फा के बराबर, एम है cos बीटा के बराबर और एन है cos गामा के बराबर। तो यहाँ से ये हमारा सूत्र हो जाएगा, उसमें मैं लिखवाया हूं। तो अब देखिए यहाँ से एल स्क्वायर, तो एल हमारा जो है एक के बराबर है तो एक का स्क्वायर, एम है बीके के बराबर तो बीके का स्क्वायर और एन है सीके के बराबर। तो देखिए यहाँ से सीके का स्क्वायर हो जाएगा, इन सब का स्क्वायर करेंगे तो सब में से देखिए के स्क्वायर कॉमन दिखेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारा 1 हो जाएगा। के स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने देंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इसके बटे में लेकर आएंगे। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये हमारा रूट में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह। ठीक, तो यहाँ से के का मान निकालिए, इसलिए यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। तो देखिए यहाँ हमारा एल के बराबर, ये तो ए अपने जगह पे रहेगा लेकिन यहाँ पे के दिख रहा है तो के का मान तो यहाँ से निकाले है ना, तो ये हमारा बटे में आ जाएगा। उसी प्रकार एम, तो एम बराबर बी अपने जगह पे रहेगा लेकिन के का मान इसके बटे में आ जाएगा, उसी प्रकार इसका भी रख दिए हैं। तो ये हमारा था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक, इस पे ही आप लोगों को पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके अगले बेसिक पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये हमारा है लास्ट बेसिक, ये है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन, यानी दो आपको बिंदु दे दिया और यहाँ से देखिए ये हम प्लेन बना लिए हैं एक्स वाई जेड। ठीक, ये हमारा 3D और यहाँ पे एक बिंदु मान लें P और यहाँ से Q, P के निर्देशांक है x1 y1 और z1 और Q के निर्देशांक है x2 y2 और z2। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे कि रेखा PQ के द्विक अनुपात, यहाँ से देखिए द्विक अनुपात यहाँ से ऊपर माने है ए बी और सी द्विक अनुपात, लेकिन यहाँ से ए जो है तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से x2 में से x1 घटा देंगे तो ए हमारा द्विक अनुपात बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 और b का द्विक अनुपात हो जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ से देखिए C का हो जाएगा Z2 माइनस Z1। सिर्फ यहाँ से 2 में से 1 को घटाना, यही हमारा A, B और C के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये रेखा PQ का द्विक अनुपात, तो हम बताए थे, सॉरी यहाँ से द्विक कोसाइन, तो हम बताए थे कि L बराबर cos अल्फा, जो cos अल्फा यहाँ से एक सूत्र में लिखवाए हैं वो था द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन में संबंध का इतना तो फॉर्मूला था ना जो LMN के बराबर था। तो यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से ए का मान इतना रखें x2 माइनस x1 और b का मान रखें y2 माइनस y1 और c का मान रखें z2 माइनस z1। सिर्फ इसी फार्मूले में मान रखवाए हैं जो हमारा पिछला बेसिक था। तो ये हमारा यहाँ से तीनों फार्मूला बन जाएगा। जब हमको बिंदु दिया होगा तो ऐसे हम करके निकालेंगे, अन्यथा बिंदु नहीं दिया होगा तो ये हमारा इतना फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये अक्षों की द्विक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, ये भी हमारा एक है एग्जाम्पल में। तो देखिए ये एक्स अक्ष जब भी आपको दे दे एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे देखिए हमारा ये एक्स अक्ष पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा तो वाई का मान 1 हो जाएगा, जेड अक्ष का हो जाएगा तो जेड का 1, बाकी सब हमारे कैसे हो जाएंगे 0। वो बेसिक वो हमारा है एग्जाम्पल में, उसको मैं बताया हूँ कैसे कैसे रहेगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं लिखवाता इसलिए नहीं हूँ कि मेरा काफी समय बच भी जाता है और वीडियो लंबा भी नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख कर समझा देते हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा सेम बेसिक पे आधार पे, आइए समझिए। ये कहा है पहला में, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो हमको क्या करना है, इसका द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। तो देखिए मैं बेसिक में बताया हूं, पहले यहाँ से देखिए लिख लेंगे हल, ये हमारा पहला है हल लिख लेंगे। यहाँ पे द्विक कोसाइन दिया है ना, तो पहले मान लीजिए, माना
यहाँ पे लिख दीजिए मान लीजिए ये हो जाएगा रेखा है, तो यहाँ पे रेखा, मान लीजिए रेखा की द्विकोसाइन यहाँ से हो जाएगा LMN है तब, ठीक। देखिए LMN है तब इसका मैं फॉर्मूला बताया था कि जो L होता है वो कॉस अल्फा के बराबर होता है, और जो M होता है वो हमारा होता है कॉस, यहाँ से कॉस बीटा के बराबर, और जो N होता है हमारा कॉस गामा के बराबर। तो यही हमारा तीनों मान दिया है, तो उसमें रख देंगे, तो यही हमारा है LMN। इसका क्या है? द्विकोसाइन है, इसमें हम मान भी लिए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस, तो अल्फा का मान 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान हमारा होता है 0, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 0, ये हमारा इसका 0 निकल के आएगा। उसी प्रकार M, तो कॉस, तो यहाँ से बीटा है, तो बीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 60, तो कॉस 60 अंश का मान होता है हमारा 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा इतना। और इसी प्रकार N, तो कॉस यहाँ से है गामा का मान 30 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 30, और 30 अंश का मान हमारा होता है, देखिए ठीक, 30 अंश का मान होता है कॉर्नी में 3/2, यानी यहाँ से ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे अतः रेखा की कोसाइन बराबर करके लिख देंगे, नहीं तो ऐसे हो जाएगा 0, 1/2 व √3/2 होगा। यहाँ से यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सेम एग्जाम्पल 2 है, जो हमारा ये तो हमारा एंगल में दे दिया था, लेकिन ये हमारा बिंदु में दिया है, तो बिंदु वाला भी हम बेसिक बताए हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको भी हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें भी हमको कहा है कि इसका द्विक कोसाइन ही ज्ञात करना है, लेकिन हमको इसका क्या दे दिया है? द्विक अनुपात दे दिया है। तो यहां से मान लेंगे, ये दूसरा हो जाएगा माना यहां से द्विक अनुपात, अनुपात A, B, C, वो यहाँ से वो C है, तो ठीक, यहाँ से मान लेंगे हम। तो वहां से देखिए A बराबर हो जाएगा 2, B बराबर हो जाएगा -1, और C बराबर हो जाएगा -2। देखिए इसका भी मैं फार्मूला बताया हूँ, एक लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से L तो हमारा cos अल्फा के ही बराबर होता है इतना, लेकिन यहाँ से हमारा हो जाएगा, जब बिंदु दिया है तो उसके लिए हो जाएगा A/में A² + B² + C²। ठीक, तो इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जब 2 बिंदु दिया होगा तो इसमें से घटा देंगे x2 - x1, यानी A की जगह पे रख देंगे, और B की जगह पे y2 - y1, और C की जगह पे z2 - z1। तो सवाल में जैसा दिया रहेगा वैसे हम हल करेंगे बेसिक के अनुसार। तो आइए यहाँ से समझिए, यहाँ से ये हमारा L है क्या? द्विक कोसाइन। तो यहाँ से 1 हम निकाल देंगे, सेम उसी प्रकार 2 का निकल जाएगा। तो A का मान 2 हो जाएगा, और ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस B का मान है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस C का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर, इतना निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4, इतना हमारा निकल के आ जाएगा। ये हमारा सब रूट में रहेगा, ये हमारा L के बराबर चल रहा है ना। तो अब देखिए L के बराबर चल रहा है, तो 2 ये हमारा देखिए 4 4 8 1 9, तो यहाँ से हो जाएगा √9, इसको 9 है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। सेम इसी प्रकार अब M, तो M के जगह पे यहाँ पे B हो जाएगा, लेकिन बाकी सब तो वही रहेगा ना, तो सिर्फ यहाँ के B के जगह पे -1 रख देंगे, और इसके /3। उसी प्रकार N, तो N का मान, तो देखिए यहाँ पे तो C हो जाएगा, लेकिन बाकी सब नीचे का वही रहेगा ना, तो C का मान वहां से रख देंगे, यानी 2/3। यही हमारा इसका निकल के आ जाएगा द्विक कोसाइन। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः रेखा की द्विक कोसाइन, यहाँ से हो जाएगा द्विक
द्विकोसाइन बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/3 माइनस 1/3 और माइनस 2/, यहाँ से हो जाएगा 3। यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो आइए समझिए ये कहा है कि दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की हमको द्विकोसाइन ही क्या करना है, इसका द्विकोसाइन ही ज्ञात करना है। ठीक, तो हम बताए थे लास्ट बेसिक में कि जब दो बिंदु दिया हो तो उसका कैसे हम द्विकोसाइन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से L बराबर x2 माइनस का x1, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, यही हम उसका निकाले थे यानी द्विकोसाइन। तो उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा LM बराबर y2 माइनस y1, और नीचे का बॉक्स सेम ही रहेगा, ये नीचे का सब जैसा है वैसा रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, ये सब फार्मूले आप लोगों को याद करते हुए चलना है। अब देखिए यन, तो यन हमारा z2 माइनस z1 ही रहेगा, लेकिन जब नीचे का ये सेम वही रहेगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, यही फार्मूला हो जाएगा जब दो बिंदु दिया हो तो आइए समझिए, पहले रेखा की द्विकोसाइन ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए, पहले लिख देंगे हल, माना रेखा की द्विकोसाइन यहाँ से हो जाएगा, रेखा की द्विकोसाइन L, N व N है तब। तो ठीक, तो देखिए ये जो हमारा L है तो L इसके बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए हमारा x1 y1 z1, ये हो जाएगा ये हो जाएगा x2 y2 और ये हमारा z2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा दो बिंदु दिया है। तो अब देखिए ये हमारा फार्मूला L बराबर हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का मान रखेंगे तो है 1, लेकिन x1 का मान क्या है -2 है, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो देखिए 1 का निकाल देंगे, बाकी सब हमारा सेम वही रहेगा। तो देखिए यहाँ से उस फार्मूले से हो जाएगा x2 माइनस का x1, तो इसमें से देखिए 1, अब माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अब y2 की जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे माइनस है, अब माइनस क्या करना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए z2 है 3, अब माइनस क्या करना है -5 करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा 1 और 2 जुटेगा तो 3 होगा, यहाँ से 3, इसमें देखिए 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक, 2 में से -4 करेंगे तो बचेगा हमारा -4, दो में से -4 करेंगे ना, 2 में से -4 करेंगे तो बचेगा -2, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बचेगा 4, अब प्लस देखिए 3 प्लस 5 है तो हमारा हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, तो यानी इसको 3, देखिए ये हो जाएगा हमारा 13 64, यानी ये हमारा बचेगा क्या 77 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77 L बराबर। तो सेम उसी प्रकार यहाँ से लिख देंगे, इसी प्रकार एक का जब हम निकाल देंगे तो लिख देंगे इसी प्रकार N M। तो देखिए M क्या है, इसमें तो यही चेंज है ना, तो देखिए y2 आप लोग इसी से पकड़िए, यहाँ से 2 में से -4 करेंगे तो -2 बचेगा, तो -2 अब बटे में ये हमारा √77 है तो √77 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यन, तो यन क्या है, तो देखिए इसमें से पकड़िए 3 + 5 8 हो जाएगा, तो 8, अब बटे में तो यही सब सेम है ना, तो ये हो जाएगा √77, तो यहाँ से √77, तो यहाँ से लिख देंगे अतः रेखा की द्विकोसाइन बराबर द्विकोसाइन बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3/√77
कामा -2 व 8/√77 यही है, यहां से लिख देंगे होगा, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके और 2 एग्जाम्पल हैं उसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 है, यही हमारे इस प्रश्नावली के लिए ये हमारे एग्जाम्पल दोनों लास्ट हैं। तो आइए समझिएगा, एक्स वाई और जेड अक्षों की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मैं सबसे लास्ट में बेसिक बताया था। तो देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कैसे इसका जब एक्स रहेगा तो उसका 1 हो जाएगा और सबका 0, जब वाई अक्ष रहेगा तो वाई का 1 हो जाएगा बाकी सब 0, और जेड अक्ष रहेगा तो जेड का 1 और बाकी सब 0। तो देखिए यहाँ से कैसे समझ लीजिए, बस ऐसा प्रश्न पेपर में नहीं मिलता है ना। तो आइए समझिए, ये देखिए ये हमारा होता है जो यक्स अक्ष, जब भी यक्स अक्ष की बात कह दे तो ये हमारा यक्स अक्ष पे 0 डिग्री का कोण बनता है, और वाई और जेड जब रहता है उसका 90 डिग्री का ये कोण बनता है। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा इसका द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन यानी यल बराबर ये कॉस अल्फा होता है, और एम बराबर हमारा होता है कॉस बीटा, और एन बराबर होता है कॉस गामा। तो जब हमको कहे एक्स अक्ष की, तो एक्स अक्ष पे हमारा 0 यानी कॉस 0 हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस ये भी हमारा 90 डिग्री। तो देखिए कॉस 0 अंश का मान 1, इसका 0 और इसका भी 0। सेम उसी प्रकार ये तो सिर्फ एक्स अक्ष के लिए था, वाई अक्ष के लिए होगा तो यहाँ से देखिए वाई अक्ष, तो वाई अक्ष के लिए ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष 90 डिग्री और वाई अक्ष हमारा हो जाएगा 0, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। ऐसा जब एक्स अक्ष की बात कहे तो उसका 0 डिग्री, वाई अक्ष की बात कहे तो उसका भी 0 डिग्री, बाकी सब 90 डिग्री के रहेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा यक्स अक्ष की यहाँ से हो जाएगा द्विक कोसाइन, यहाँ से हो जाएगा द्विक कोसाइन, बाकी सब 0 रहेगा। जब एक्स अक्ष की बात कहेगा तो उसका 1 हो जाएगा। हम बताए हैं कैसे 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है जब एक्स अक्ष की बात कहेगा तो उसका 0 डिग्री और बाकी सबका 90 डिग्री, तो इसका 0, उसी प्रकार यहाँ से वाई अक्ष की द्विक कोसाइन, यहाँ से हो जाएगा द्विक कोसाइन बराबर ये हमारा हो जाएगा 0, और वाई अक्ष की बात करेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ से जेड अक्ष, तो जेड अक्ष के लिए एक्स और वाई हो जाएगा हमारा 0 और जेड हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा द्विक कोसाइन बराबर ये हो जाएगा हमारा 0,0,1, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक्स वाई और जेड अक्षों की द्विक कोसाइन। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 5वें को हम बताते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। तो अब देखिए यहां से 5वें को हल लिखते हैं। बिंदु दिया है और क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी और क्या है संरेख है। तो जब देखिए 2 को लेकर चलेंगे 1 के बराबर हमारा आ जाएगा, 2 का योग 1 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि जो ये बिंदु है क्या है संरेख है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है बिंदु, हमको दिया ये तो है बिंदुओं ए बराबर 2, 3, -4, बी सॉरी ब्रैकेट में रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, बी दिया है 1, -2, 3, और यहाँ से हो जाएगा सी 3, 8, -8 सॉरी माइनस का 11 है। तो ठीक, ये हमारा इतना बिंदु दे दिया है। तो देखिए क्या करना है, जब हम ए बी के लिए निकालेंगे तो देखिए ये इसमें हमारा अब वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक अप्लाई होगा। देखिए 2 बिंदु जब हैं उनका जब निकालेंगे तो ये हमारा फार्मूला होता है, देखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सेम इसी फार्मूले पे हम BC निकालेंगे और इसी फार्मूले पे हम AC निकालेंगे। अब देखेंगे कि 2 का योग 1 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो बिंदु हैं क्या है संरेख हैं। तो यहाँ से देखिए x2 - x1, तो AB के लिए हो जाएगा x1 y1
Z1 और ये हो जाएगा x2 y2 Z2। देखिए एक में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए माइनस का 2, ठीक, और ये माइनस पहले से रहेगा और यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ से 3 का स्क्वायर। इसको भी ठीक से लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ से x2, तो x2 की जगह पे 1 है, माइनस पहले से, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 का स्क्वायर, ठीक। तो उसी प्रकार Z2, तो Z2 हमारा है 3, यहाँ से 3 अब माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है 4 तो प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। तो अब इसका निकालेंगे तो बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 5 प्लस ये 7 का स्क्वायर, ठीक। तो इसका करेंगे तो 1 प्लस 25 प्लस 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब बाकी सब ये रूट में ही रहेगा तो इसको जोड़ेंगे तो 49 25 1 ये 5 और ये हो जाएगा हमारा 7 यानी 75। इसका एलसीएम निकालेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा उसको रूट से बाहर करेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रहने देंगे। तो ये जाएगा 3 से, तो ये 25 बार में यानी 5 5 5, ये देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है ना, तो ये हमारा रूट के बाहर हो जाएगा और जिसका नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर रहेगा। पहले इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा रूट 75, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और रूट 3, ठीक। अब हम ए बी का मान निकाले हैं तो सेम इसी प्रकार हम बी सी का निकालेंगे और ए सी का भी निकालेंगे। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इतना को रफ करते हैं, इधर बबल में लिख देते हैं, यहां से ए बी का मान निकल के आया है 5 रूट 3, ठीक। तो सेम इसी प्रकार अब बी सी का भी निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा बी सी, तो उसी फार्मूले पे हो जाएगा हमारा, ये देखिए बी और सी, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये z1, अब सी हो जाएगा ये हमारा x2 y2 और z2, ठीक। ये हमारा हो जाएगा। सेम उसी फार्मूले से क्या करना है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब 8 और यहाँ पे माइनस है तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे माइनस 11 है और यहाँ पे माइनस रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है 3 है ना, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो ये हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 8 2 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 100 प्लस, अब देखिए 14 का स्क्वायर 256 होता है, एक बार देख लीजिए, यहाँ से करेंगे गुणा इसका तो 16 हंसले सॉरी यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाता है इसका मान 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, तो यहाँ से हो जाएगा 196, ठीक, कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यानी यहाँ से 296 यहाँ से हो जाएगा 300, तो यहाँ से इसको करेंगे रूट में हो जाएगा 300, ठीक। तो अब इसका एलसीएम निकालिए, तो यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे 300 का, ये जाएगा 2 बार में तो ये 150, फिर 2 बार में जाएगा तो ये हमारा 75 और फिर अब 3 से जाएगा तो ये कटेगा 2 5, अब फिर 5 से 5 5। देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है उसको रूट से बाहर करेंगे तो यानी 2 और 5 इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये हमारा 10 हो जाएगा। आई जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको रूट में रहने देंगे तो यानी इसका हो जाएगा हमारा 10 रूट 3, ठीक। देखिए यहाँ से इस BC का मान इतना निकल के हमारा आ गया है यानी 10 रूट 3, ठीक। तो अब आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक का और निकालना है उसको भी निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा BC बराबर 10 रूट 3, ठीक। तो अब देखिए इसको भी रफ करते हैं, जो जो निकालते जा रहे हैं उसको उधर नोट कर रहे हैं और देखेंगे कि 2 को जोड़ने पर 1 के बराबर हमारा आ जाएगा। तो ये जो बिंदुएं हैं क्या है, आपस में संरेख हैं। तो अब यहाँ से AC निकालेंगे तो AC तो रहेगा ही, लेकिन A हो जाएगा x1 y1 z1, ठीक। तो यहाँ से रूट में हो जाएगा 3 में से 2 को घटाएंगे यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 में से 3 को घटाएंगे 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस यहाँ पे माइनस 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा होता है तो हमारा प्लस होता है, ठीक। तो इसको करेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा
प्लस 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखिए 4 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 7, तो 7 बचेगा, तो 7 का स्क्वायर सॉरी माइनस का 7 बचेगा, तो 7 हो या -7 हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 49। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इसका आएगा 75, इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका निकाले थे ना, यहाँ से हो जाएगा 3 रूट, यहाँ से हो जाएगा सॉरी 5√3, ये हमारा AC निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से AC का मान क्या निकल के आएगा 5√3, तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए, तो देखिए AC को और AB को जोड़ेंगे तो BC के बराबर आ जा रहा है ना, तो यहाँ से लिख देंगे AB प्लस AC बराबर 5√3 प्लस 5√3, इसको जोड़ेंगे तो 10√3, यहाँ से ये हमारा AC के बराबर आ जा रहा है, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः बिंदु ये हमारा अतः बिंदु A, B व C क्या है संरेख है, यहाँ से दर्शाने वाला है, तो लास्ट में आप लोग जरूर प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ये यानी यहाँ से ये सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ये प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली के सवाल को लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।